एक राम नाम महिमा की है, राम नाम महिमा, राम राम जो डटते थे वो महिमा की एक घटना, सत्य घटना है। और एक घटना है श्री हनुमान जी महाराज की। तो आप जो कहिए हम सुना दें। तो कौन सी सुना दें? राम। शाहनगर के पास महाराज जी एक गांव है। शाहनगर के बगल में एक गांव है, उसका नाम है कचोरी, कचोरी नाम है। वहाँ पर एक आदिवासी रहता था महाराज, आदिवासी। वो बड़ा सीधा सरल व्यक्ति था। वो हमारे यहाँ खेत की जुताई करने के लिए आता था। 3 हल चलते थे हमारे, तो हम जाते आते रहते थे खेती का काम में। तो एक दिन उसने क्या किया कि एक जगह पानी भरा हुआ था, तो उसमें मछलियाँ वो मार रहा था और दोपहर का समय था, तो हम उसको भोजन ले गए क्योंकि वो बैल देख रहा था दोपहर में। तो जब मछली मार रहा था तो हमको बड़ा दुख लगा। हमने कुछ उससे कहा नहीं, उसको भोजन दिया, भोजन तो उसने कर लिया। जब शाम हुई तो हमने कहा भैया कल से तुम हमारे यहाँ काम करने मत आना। कहा महाराज क्यों ना आएंगे? हमने कहा इसलिए कि हम तुमको इतना ला के भोजन देते हैं, फिर भी तुम मछली मारते हो, जीव हत्या करते हो। तो जीव हत्या करने वालों को हम अपने घर में भैया काम नहीं देना चाहते, इसलिए कल से मत आना। तो उसको बड़ा दुख लगा महाराज, बड़ा ईमानदार आदमी था, आदिवासी था। उसने कहा महाराज मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद मैं कभी हत्या नहीं करूँगा, जीव हत्या नहीं करूँ। तो मैंने कहा ठीक है भैया कल से आना। अब वो इतने ही भर में उसका मन का खिंचाव मेरे तरफ हो गया। कहे महाराज अब मैं क्या किया करूं? तो मैंने कहा भैया तुम कुछ ना किया करो, अपना सीताराम सीताराम कहा करो, और क्या करोगे? यही अच्छी है, भगवान का सीताराम कहते रहे, हल चलाते रहे, यही काम किया करो। आदिवासी था महाराज, विशेष ज्ञान तो होता नहीं उन लोगों को, सीधे साधे बेचारे सीताराम कहना शुरू कर दिया महाराज। वो हल चलाता था तो सीताराम, चलता था तो सीताराम। ऐसा करते करते 1 माह के अंदर उससे अपने आप सीताराम निकलता था, उसके मुख से अपने आप, माने उसकी जीभ माने ओंठ हिलते ही रहते थे। तो एक दिन की बात है महाराज, कम से कम 2 माह बाद उसे स्वप्न में एक साधु का दर्शन हुआ। साधु का दर्शन हुआ, बड़े बड़े बाल थे, वही बता रहा था। दर्शन हुआ, उन साधु ने कहा सुनो तुम ये राम नाम लेना बंद कर दो, और नहीं तो तेरे को इतना कष्ट होगा कि तू मरने जैसे हो जाएगा। तो इसलिए सीताराम कहना छोड़ देते हैं। वो सवेरे महाराज मेरे पास आया, कहा कि हमको स्वप्न में एक साधु दिखे हैं और कह रहे थे कि सीताराम मत कहा करो, नहीं तेरे को बड़ा कष्ट होगा। तो महाराज अब मैं क्या करूं? मैंने कहा भैया छोड़ दे। तो फिर अरे भाई जब कष्ट होना तो छोड़ दे भाई। कहे हम क्या करें, वो मैं छोड़ना भी चाहता हूँ, तू भी छोड़ता नहीं है, अंदर ही बैठ के कोई सीताराम कहता है महाराज, अब मैं क्या करूँ? हमने कहा तो कोई बात नहीं, तुम कहो भैया। माने ऐसी स्थिति हो गई उसकी कि अपने आप सीताराम कहता है। अब महाराज दूसरे दिन से ही उसको कष्ट शुरू हो गया, जो साधु ने कहा था उसको कष्ट शुरू हो गया। पैरों में, तलवों में जलन होने लगी। इतनी जलन होती थी कि वो पैर अपने जल में रख लेता था किसी भी परात रात में, तो पानी गर्म हो जाता था, इतना जलन होती थी उसकी। आखिर वो सीताराम नहीं छूटा महाराज उसके मुंह से, कहता ही रहता था। जलन भी चल रही लेकिन वो सीताराम उसका नहीं छूटता रहा। उसके महाराज 1 माह में निरंतर जलन के कारण नीचे के दोनों तल्ले निकल गए महाराज। जो चमड़ा था वो बिल्कुल इतनी मोटी पपड़ी होकर के अलग हो गया, लाल लाल चमड़ा दिख रहा था, लेकिन जलन उसमें थी। तो 1 माह तक उसने कष्ट सहा महाराज। फिर वही साधु फिर रात में स्वप्न में मिलते हैं उसको, कहते हैं देखो मैंने तेरे से कहा था ना कि तू सीताराम कहना बंद कर दे, नहीं तेरे को कष्ट होगा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए तुझे कष्ट हुआ। पर कोई बात नहीं, तेरे जो जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध था ये सीताराम ने निकाल दिया तेरे, इसलिए तू शुद्ध हो गया। अब ले वो लड्डू खा ले, अब तेरा जीवन बढ़िया रहेगा।
महाराज स्वप्न में दिया वो लड्डू, और जब सवेरा उठा तो उसके हाथ में लड्डू, हाथ में प्रत्यक्ष लड्डू। अब वो गया तो जल्दी नहाया, उस लड्डू को खा लिया उसने, और जैसे ही लड्डू खाया उसका बिल्कुल शरीर हल्का हो गया महाराज, सब वेदना समाप्त हो गई। अब वो तो और मस्ती से सीताराम कहने लगा। कुछ दिनों के बाद महाराज अब उसका मन संसार में नहीं लगता था, घर के काम धाम में नहीं लगता था, कहीं भी जाता था तो बैठा रहता था। सीताराम कृपा है भगवान की, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। जब उसकी पत्नी थी, लड़के थे, सब कुछ थे, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। बस सीताराम कहता था और मस्ती से आंखें मूंदे और बल्कि यही भजन करता रहता था। एक दिन की बात है महाराज कि उसका जीवन समाप्त हो गया, माने शरीर शांत हो गया। लेकिन विचित्रता ये थी महाराज जी कि उसको जमीन में लेटाए थे, लेकिन उसकी एक उंगली अपने आप हिलती थी। शरीर में चेतना बिल्कुल नहीं है, लेकिन उंगली हिल रही थी। तो आदिवासी लोग कहने लगे, भैया ये भगवान का नाम लेता था, तो भैया इसको अभी ना ले चलो कि जलाओ, क्योंकि इसकी उंगली हिल रही है। कोई भाई क्या आदिवासी लोग तो हैं, तो रुके रहे कि भाई ये उंगली हलना बंद हो तब फिर ले चलें इसको। अब इधर पर वो पहुंच गया कहाँ, जमराज जी क्या, उसने ये सब घटना मेरे को बताई, तब बता रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वो जिंदा हो करके और उठ के बैठ गया, जिंदा हो गया। लोगों ने पूछा लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। वो सुबह मेरे यहाँ आता है, कहे महाराज हम तो मर गए थे। हमने कहा कैसे मर गया था रे, जब मर गया तो जिंदा कैसे हो गया। कहा मैं मर गया तो मेरे को तो पता ही नहीं है, कोई मुझे ले गया, माने जमदूत नहीं ले गए, जमदूत नहीं ले गए थे, कोई दूसरे ले गए थे जो अच्छे लगते थे, वो ले गए थे। तो धर्मराज की सभा में ले जा करके मुझे खड़ा कर दिया। ये उसी की वाणी, महाराज पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल सीधा साधा। तो कहा एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर जो चमकता था, उसमें बड़े काले काले बैठे हुए थे और ऐसा त्रिपुंड लगाए हुए थे, बैठे थे। तो उन्होंने मेरे तरफ जब देखा तो कहा इसको तुम यहाँ क्यों ले आए भाई, इसको जहाँ का तहाँ भेजो, दूसरा आदमी से के नाम का है, अमुक गांव में, उधर से लाओ इसको। अब ये तो कुछ नहीं, इसको कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन उधर भी इसका भगवान का नाम अपने आप चल रहा है। माने शरीर से लिया हुआ नाम वो आत्मा भी लेती रहती है, कहने का भाव ये। अब उसने वहाँ के जब दृश्य को देखा, नरकों का, लोग चिल्ला रहे हैं, पिट रहे हैं, कुट रहे, हाय हाय कर रहे हैं, तो उसने कहा भैया हम इतने दूर आ गए हैं तो हमको थोड़ा नरक दिखा दो। कहा रे ऐसे कैसे दिखा दो, तुम तो जल्दी चलो, तुम्हारा थोड़ी जीवन समाप्त हुआ है। तो इसी बीच में वो आ गया था, जब उंगली हिल रही थी वो बंद हो गई, उठ के बैठ गया। तो उसने बताया महाराज जी कभी भूल करके अपराध नहीं करना चाहिए। इतना कष्ट है, इतना कष्ट है उस नरकपुरी में कि कान नहीं दिए जाते महाराज जी, कान नहीं दिए जाते हैं। पर मेरे को मालूम है कि मुझे किस दिन मरना है, मुझे बता दिया है उनने, हाँ, कि तुम्हें कब मरना है, मैंने पूछ लिया है। तो मेरे को महाराज फलाने महीने के फलाने दिन को जाना है, और मैं महाराज अब उधर नहीं जाऊंगा, अब मैं सीधे भगवान के धाम को जाऊँ। और महाराज ठीक उसी दिन उसका शरीर छूटा और भगवान के धाम। ये सत्य घटना है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।